वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सीधा राइड की स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं घर से ऐसे ही आ गया था थोड़ा, तो इसलिए मैंने इंट्रो नहीं किया। तो अभी करते हैं। स्वागत है आपका ब्लॉग में। आज हम थोड़ा ग्लव्स देखने चलते हैं, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे ही पहनता था, मतलब ऐसे ही चलता था। सर्दी का मौसम है, ग्लव्स ज़रूरी हैं और फिर सेफ्टी का भी रीज़न है। तो इसलिए यहाँ पे मुरथल में एक है यूज्ड का सामान देने वाले, उनसे मिलते हैं जाके, उनके पास देखते हैं अगर मेरे साइज़ के कोई ग्लव्स मिलते हैं तो। ये आ गए हम हाईवे के पास, मतलब हाईवे पे ही आगे, पास के आगे सर्विस लेने गए। ये कुछ गाड़ी वाले पता नहीं कैसे चलाते, ना उधर लेते ना इधर लेते, और फिर इन्हें कुछ कहते तो ऐसा बेबे हमू लेके बैठ जाएंगे रुपये रखिए कह दी थी कान खजूरे से। बिहार वाले भाऊ इंडिकेटर तो दे दे। पता नहीं लोगों को क्या ये इंडिकेटर देते नहीं, फिर हादसा हो जाता है तो कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है। भाई गलती तुम्हारी ही है, इंडिकेटर दो तो अच्छा दे। अब ये भाऊ को देख लो, रॉन्ग साइड वो चल रहा है। अच्छा कलाकार है। तो मैंने माइक की प्लेसमेंट भी चेंज कर दिया, तो शायद अब आवाज़ भी और बेहतरीन आए या ज़्यादा ही, पता नहीं, देखते हैं क्या रहता है। बाकी ग्लव्स ले लिए मैंने। मेरे को लिटरली ऐसे सच्चाई बताऊँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है ग्लव्स में चलाना, क्योंकि मैंने आज तक कभी, मतलब मैंने तो हेलमेट ही नहीं खरीदा था कभी। अब ये बाइक ली, ग्लव्स लिए, अब अजीब सा लग रहा है ग्लव्स में। बाकी लेट्स सी कैसा रहता है। वैसे ग्रिप अच्छी मिल रही है, सेफ्टी तो हो ही गई, क्योंकि इस पे नकल प्रोटेक्शन भी है और वैसे भी है। और दूसरा फिर क्या नाम है, ठंड से भी बचूँगा। हाँ, क्या सॉलिड आवाज़ आ रही है इसमें। मज़ा आ गया। अभी चल रहे हैं हम ESD के सर्विस उस पे। मैं शोरूम पे आया था इसका कुछ सामान लेने, तो सर्विस की मैं 1000 किलोमीटर की उसमें था, पर वो बोले कि करवाई ले, टाइम हो ही रहा है 1.5 महीने का। और ठीक, तो अब इसकी सर्विस ही करवाने चल रहे हैं छोटी सी। मेरे ख्याल में जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ खास तो होता नहीं, चेकअप सही होता है बस। तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। बस अब चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको इसका सर्विस का पहली का। बढ़िया भागती है ये हमारी ठंडो। तो चक। ये आ गया सर्विस का। हेलो दोस्तों, बाइक चढ़ गई है सर्विस पे। इसकी वजह से बढ़िया का सर्विस हो जाएगी अब। इसका एयर फिल्टर चेंज होगा, पुराने वाला अंत गंदा था, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी हुआ, पर बढ़िया गंदा हो रखा था 800 किलोमीटर में ही। अब चेंज कराना तो कराना है, क्योंकि उसके बिना काम तो चलता नहीं है। देखिएगा सौदा। या शुरू थे आवाज़, या अब सर्विस होगी, वॉशिंग होगी अब। और एक छोटू सी आवाज़ आती है हैंडल में, पता नहीं किस चीज़ की है, शुरू से ही है। और मौसम तक है ओके।
आए तार सी हैं तो इनकी आवाज़ है। अब तो करना ही हो जाएगी मस्त। ये बंद होगी। ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एयर फिल्टर इतना गंदा हो गया था अंत, ये तो जड़ गया फिर भी, पर गंदा हो गया था, इसलिए चेंज ही करवा दिया मैंने उठा के कि क्यों चक्कर में पड़ना। अब बढ़िया साफ़ होगी। अब सीधा 5000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगी उत्तरानीपुरम, और धुल के एकदम प्यारी हो गई। ग्लव्स दिखाता हूँ आपको, मतलब हैं ये यूज्ड वाले, पर ये ग्लव्स है, नकल प्रोटेक्शन है, सही है इसमें, सेफ्टी ये सब है। मतलब ठीक है, सर्दी से भी बच रहा हूँ मैं और वैसे भी बच रहा हूँ, तो बस अपना और क्या ही करना है। चल के बाइक रेडी। सर्विस हो गई हमारी बाइक की। मतलब पैसे लगे 1690 रुपये, 1200 के आसपास तो इसका इंजन ऑयल था, फिर ऑयल फिल्टर 100 रुपये कुछ का, और एयर फिल्टर तो चेंज हुआ है क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो रखा था, तो लगभग 1700 रुपये लगे इसके। लेबर फ्री थी इसमें पहले 2 दिनों में, तो उसका कोई चार्ज नहीं, तो वही चार्जेस है इसका। सर्विस करा के निकल लिए बाइक की, 1700 रुपये लगे, जो कि आई थिंक पहली सर्विस के हिसाब से ज़्यादा है, पर बाइक का मुझे काफ़ी टाइम से आइडिया नहीं है कितने की होती है, क्योंकि जो स्कूटी थी मेरे पास उसकी होती थी मैक्सिमम आई थिंक 1200-1300 रुपये, कई बार 700-800 रुपये लगते थे उसके। तो बाइक का आइडिया नहीं है वैसे, फिर भी मेरे ख्याल में इतना ही होना चाहिए, 2000 से नीचे नीचे गई, क्योंकि इंजन ऑयल आता है महंगा, बाकी पार्ट्स तो सस्ते ही हैं, फिर भी ठीक है। अखियां नू नशा तेरी दीद दा, तू लगे जिवें चन्न होवे ईद दा, अखियां नू नशा तेरी दीद दा। हो 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 हो। सर्विस के बाद फ़र्क तो है चलने में बाइक थोड़ा। ऑडी Q7 डीजल, ये मेरी फेवरेट गाड़ी थी एक टाइम पे। उस्ताद एक आया तो सच में ही कलाकार सा होता है, पता नहीं कहाँ देख के ही चलता है, कहाँ देख के नहीं चलता। जाम 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 जाम, ब्रेड होनी चाहिए थी जाम के साथ खाते। मेरे शीशे पे धुंध सी जम जाती है बार बार, कम स्पीड में, तेज़ में नहीं जमती। इसका भी कुछ सॉल्यूशन सा देखना पड़ेगा। इसकी शायद एंटी फॉग फ्लेयर कुछ आती है फिल्म सी, वो देखनी पड़ेगी। अब भी मिसिंग मार रही है। उन्होंने कहा था कि सर्विस हो जाए या फिर उसके बाद भी, मतलब पावर मोड पे लगाने के बाद मिसिंग नहीं मारेगी, पर ये अब भी मिसिंग मार रही है। 106 से ऊपर था ही नहीं रही। तो मेरे को देख लीजिए जिसमें धुंध जमती रहेगी शीशे पे थोड़ी थोड़ी, पर ऐसा कुछ माहौल है। वापस सर्विस वाले के पास ही चल रहे हैं, इसको दिखाने की मिसिंग अब भी मार रही है।
वैसे यहाँ पे अब ये व्यू बढ़िया मिलेगा रोड पे, तो ये रोड पेड़ हैं दोनों तरफ जाते हुए दिखेंगे, मतलब पूरा सिनेमेटिक सा लगेगा। ये पावर मोड भी लगा दिया अब इसका। अब दिखाता हूँ फिर से 106 पे जाते ही ये कैसे मिसिंग सी मारेगी। देखो ये मिसिंग आ गई इसकी, बस बैक मारेगी। ये चीज़ हो रही है इसमें पावर मोड के बावजूद भी। अब ये जाके वीडियो में भी दिखा देंगे उसको बंदे को, ताकि उसे समझ में आ जाए। जाम तो वैसे मोस्टली अब सब जगह ही रहने लग गया। इधर भी देख लो, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ऐसे ही चले जाना सब ने। मतलब कुल मिला के ये है, अगर जाम में ना 2-3 सब्र सा कर ले थोड़े, तो जाम लगे भी ना, खुल जाए ऑटोमेटिकली टाइम पे ही। पर सबको वही है कि सब्र कौन करे, सबको जल्दी है। किसी को कहीं पहुंचना, किसी को कहीं पहुंचना, किसी को फालतू में क्या अंगाई करेंगे जाम में कि मेरी आगे जाओगी मेरी आगे जाओगी, तूने क्यों कर ले ली, इस चक्कर में बिड़ जाएंगे, फिर वो रोड रेज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार होता है ऐसा। ये आगे सर्विस वाले पे दोबारा दिखा ली बाइक, मिसिंग ठीक हुई या नहीं हुई वो कल चेक करूँगा। बस अपने घर पहुँचने वाला हूँ।